सूत जी महाराज तीसरे अध्याय में बता रहे हैं कि हे ऋषिगण, कुछ लोग धन के लिए भगवान का पूजन किया, कुछ लोग संतान के लिए भगवान का पूजन किया। संतान के लिए सबसे पहले कौन पूजन किया, यह भी जानना परम आवश्यक है, क्योंकि बिना महिमा जाने मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, विश्वास उत्पन्न नहीं होती। हे ऋषिगण, एक चोलका मुख नामक राजा थे। पुनरग्गे प्रयक्षामि शृणुद्धं मुनिसत्तमाः, पुरा चोलका मुखो नाम नृपश्यासीन महामतिः। जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान संतोषयत् सुधीः। वह राजा चोलका मुख अत्यंत ही जितेंद्रवादी थे, सत्यवादी थे। देवालय में रोज जाते थे, दान उपदान किया करते थे। हाँ, भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं था। संतान के लिए काफ़ी चिंतित रहते थे। एक बार अपने सभासदों को बुलाया, मन की बात को बताया। सब लोगों ने कहा कि महाराज, आप अगर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर देते तो अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति हो जाती। राजा पूजन का फल विधान जानते हैं। अगले दिन अपने पत्नी के सहित भद्रशिला नदी के किनारे जाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं। उस पूजन को देख एक साधु नामक बनिया, जो कि कहीं व्यापार के लिए जा रहा था, रुक गया और राजा से पूछा, करे महाराज, किमिदं कुरुषन् राजन भक्त्युक्तेन चेतसा, प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सांप्रदम। अरे महाराज, आप इतने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कैसा पूजन कर रहे हैं? ऐसा पूजन मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो राजा कहते हैं कि पूजनम क्रियते साधो विष्णु तुल तेजसः, व्रतम च स्वजनैः सार्धम पुत्र प्राप्ति काम्यया। हे साधु, मैं विष्णु भगवान का स्वरूप सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ और संतान की प्राप्ति के लिए। ऐसे राजा के वचनों को सुनकर साधु महाराज से पूछता है कि महाराज, मेरे पास भी कोई संतान नहीं, क्या मैं भी इनका पूजन करके संतानवान हो सकता हूँ? तो राजा कहते हैं कि अवश्य, अगर श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करोगे तो वह कभी निष्फल नहीं जाएगा। वह साधु नामक बनिया अपने घर जाता है, अपने पत्नी लीलावती से भगवान के विषय में बताता है कि राजा जो है संतान की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, क्यों न हम भी पूजन कर दें। साधु की पत्नी कहती है कि अरे स्वामी जी, शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहिए, तुरंत ही हम लोग पूजन कर दें। दोनों पूजन का विधान बना रहते हैं, तब तक साधु कहता है कि ऐसा न किया जाए कि भगवान हमें संतान दे दें, तब हम भगवान का पूजन करें। यदा व्रतम करिष्यामि तदा में संतति भवेत्। मैं तब व्रत करूं जब भगवान मुझे संतान दे दें। कहकर वह उत्तम व्रत का संकल्प ले लेता है कि हे प्रभु, हे सत्यनारायण महाराज, आप मुझे जब संतान देंगे तो आपका हम व्रत कर देंगे। ऐसा कहकर कुछ द्रव्य अंगौ स्वरूप में निकाल कर रख देता है और भगवान की कृपा से 10वें मासु वै तस्या कन्या रत्नम जायते। 10वें महीने उसे कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, जो कला कला बढ़ने लगती है। दिने दिने स बवृधे शुक्ल पक्षे यथासि। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बढ़ने लगती है और कला कला बढ़ती है, इसलिए उसका नाम वह कलावती रख देता है। कुछ दिनों बाद लीलावती अपने स्वामी से कहती है कि अरे स्वामी जी, हमने जो भगवान के पूजन का संकल्प लिया था वह पूजन कर दें तो अत्यंत उत्तम रहेगा। साधु कहता है कि अरे प्रिय, मैं जब अपने कन्या का विवाह करने लगूंगा तो उसी विवाहोत्सव में भगवान का पूजन कर दूंगा, व्रत कर दूंगा, क्योंकि अभी हमारे कन्या के जन्मोत्सव में काफ़ी धन खर्च हो गया है। इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि इसी समय भगवान का पूजन कर दूंगा। विवाह समय त्वस्याः करिष्यामि व्रतम प्रिय। हे प्रिय, अपने कन्या के विवाह के समय में भगवान का उत्तम व्रत कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान का उत्तम व्रत वह टाल देता है। धीरे धीरे उसकी कन्या बड़ी होने लगती है
और विवाह योग्य हो जाती है। वह दूत बुलाता है और कहता है कि हमारे कन्या योग्य एक उत्तम वर को खोजें जिससे मैं अपने कन्या का विवाह कर सकूं। ऐसा कहकर दूतों को भेजता है। दूत श्रेष्ठ और रूपवान वर खोजते खोजते कांचनपुर नामक नगर में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर एक वाणिक पुत्र को देखकर, जो कि साधु बनिया जैसा कहा था वैसे ही सुंदर रूपवान और श्रेष्ठ वर को खोजते हैं और देखकर प्रसन्न मुद्रा में साधु के पास आते हैं। कहते हैं कि हे साधु, तुम्हारी पुत्री के योग्य एक कांचन नामक नगर में सुंदर सा वर है, उसी से अपने कन्या का विवाह कर दो। इतना सुनकर वह प्रसन्न हृदय से दूतों को ढेर सारा उपहार भेंट करता है, दान उपदान करता है और प्रसन्न हृदय से कांचनपुर में जाकर अपने कन्या का विवाह कर देता है। उस विवाहोत्सव में इतना प्रसन्न होता है कि भगवान के उत्तम व्रत को ही भूल जाता है। भगवान के व्रत को भूलकर वह अपने पत्नी से कहता है कि इस विवाहोत्सव में मेरा ढेर सारा धन व्यय हो गया, इसलिए शीघ्र ही हमें व्यापार के लिए जाना होगा। अपने दामाद के सहित राजा चंद्रकेतु के नगरी में व्यापार के लिए निकल जाता है। जब ही नगर में प्रवेश करता है, भगवान सत्यनारायण उस बनिया के पूरे परिवार से रुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संकल्प करके भगवान के व्रत को नहीं किया। वह साधु नामक बनिया राजा के नगर में प्रवेश करता है। राजा के राजकोष में चोरी हो जाती है। राजकोष का सारा धन चोर चुरा ले जाते हैं। जिधर से बनिया अपने दामाद के सहित नगर में प्रवेश कर रहा था, वहीं सारा धन छोड़कर भाग जाते हैं। पीछे से राज सैनिक आते हैं। बनिया उसके दामाद को चोर समझकर ले जाकर कारागार में डाल देते हैं। इधर उसके घर भी चोरी हो जाती है। लीलावती कलावती दोनों दाने दाने के लिए तरसने लगती हैं। यह सब भगवान के पूजन का संकल्प करके भगवान के व्रत को पूजन को नहीं किया, नाना प्रकार के दुखों को भोगने लगे। एक दिन साधु की पुत्री कलावती एक मंदिर में गई। वहाँ पर देखी कुछ ब्राह्मण भगवान का पूजन कर रहे थे। भूख से व्याकुल थी, रुक गई। पूजन हुआ, प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर अपने माता को दिया प्रसाद। तब उसकी माँ ने भगवान सत्यनारायण का जब प्रसाद ग्रहण किया, उसे याद आया कि अपने पुत्री से कहने लगे कि हे पुत्री, तुम्हारे होने से पहले मैंने और तुम्हारे पिताजी ने सत्यनारायण के पूजन का संकल्प लिया था। वह पूजन अब तक अधूरा है, हो न हो भगवान हमसे रुष्ट हैं। वह पुनः संकल्प लेती है कि हे प्रभु, आज मैं किसी भी प्रकार से आपका पूजन करूंगी, ऐसा संकल्प लेती है और भगवान का पूजन करती है। उस पूजन से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो जाते हैं। रात्रि के समय राजा के स्वप्न में जाते हैं। कहते हैं कि अरे राजन, तुम्हारे कारागार में एक साधु नामक बनिया अपने दामाद के सहित बंद है। दोनों निर्दोष हैं, दोनों को छोड़ दो। नो चेत्वाम नाशयिष्यामि स राज धन पुत्र कम, नहीं तो मैं तुम्हारा राजपाट धन पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न पाकर राजा भयभीत होता है और अगले दिन अपने स्वप्न के बाद को अपने सभासदों के बीच बैठकर जागृत करता है कि ऐसी ऐसी मैंने स्वप्न सुनी। सत्य स्वरूप हमारे स्वप्न में आए थे सत्यनारायण और बनिया के विषय में ऐसी ऐसी बातें कहें हैं। सब लोग कहते हैं महाराज, अगर सत्यनारायण आपके स्वप्न में आए थे तो अवश्य ही दोनों निर्दोष होंगे। दोनों को कारागार से निकलवा कर, बेड़ियाँ कटवा कर, बाल बनवा कर, नया वस्त्र पहनाकर, दोनों को ढेर सारा धन देकर नौका के द्वारा विदा कर देते हैं। यह रही तीसरे अध्याय की कथा। बोलिए श्री सत्यनारायण महाराज की जय।